गुड़गांव की एग्रीकल्चर लैंड, रेजिडेंशियल लैंड, कमर्शियल, एचएसवीपी कॉलोनी या लाइसेंस कॉलोनी कोई भी जो कि आपकी तहसील और सब तहसील गुड़गांव, पटौदी, मानेसर, बादशाहपुर, कादीपुर, हरसरू के एरिया में आती है, वहां अब 10 से 30% की सर्कल रेट में बढ़ोतरी हो गई है। आज मैं आपको पूरे वीडियो में बताऊंगा कि द्वारका एक्सप्रेसवे, एसपीआर, साथ में गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड, गोल्फ कोर्स रोड, मेन गुड़गांव में कहाँ कितना कितना सर्कल रेट की बढ़ोतरी हुई है। साथ में सर्कल रेट क्या होता है, मार्केट रेट क्या होता है, स्टैम्प ड्यूटी क्या होता है और कैसे स्टैम्प ड्यूटी कब दिया जाता है, साथ में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिनके ऊपर स्टैम्प ड्यूटी देना मैंडेटरी है, गवर्नमेंट कैसे उसका इवैल्यूएशन करती है, कब कब उसका इवैल्यूएशन होती है और उनके पास क्या आधार होते हैं जिनके ऊपर वो इवैल्यूएशन करती है और इसका आपके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, साथ में रियल एस्टेट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और रियल एस्टेट मार्केट पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा, द प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। आज मैं आपको डिटेल्ड में ये सारी चीजें बताने वाला हूं। शुरू करते हैं। द्वारका एक्सप्रेसवे के कुछ एरिया जहां पे जैसे बजगेड़ा एरिया है जो कि सेक्टर 112 का एरिया है, वहां पर जो लैंड पड़ती है वहां सर्कल रेट 15,000 का है, वहां अब 18,000 रुपए का रेट हो गया है। चौमा का एरिया जहां 18,000 रुपए पर स्क्वायर यार्ड है, वहां अब 22,000 रुपए पर स्क्वायर यार्ड का रेट बढ़ने के बाद हो गया है। फिर मेन गुड़गांव के कुछ एरिया जिसमें कृष्णा कॉलोनी है, वहां 36,000 रुपीज पर स्क्वायर यार्ड था, अब वो 57,000 रुपीज पर स्क्वायर यार्ड हो गया। वहीं गांधीनगर की बात करते हैं तो 33,000 रुपीज पर स्क्वायर यार्ड था, अब वो 44,000 रुपीज पर स्क्वायर यार्ड हो गया है। साथ में सिविल लाइंस जो कि गुड़गांव का क्रीम एरिया माना जाता है, मेन ओल्ड गुड़गांव का, वहां पर 52,800 रुपीज पर स्क्वायर यार्ड था, अब उसे बढ़ा के 70,000 रुपीज पर स्क्वायर यार्ड कर दिया है। साथ में शिवाजी नगर, वो भी मेन ओल्ड गुड़गांव का पार्ट है, वहां 39,000 रुपीज पर स्क्वायर यार्ड का रेट था, अब उसे बढ़ा के 52,000 रुपीज पर स्क्वायर यार्ड कर दिया गया है। शांति नगर में जहां 35,000 रुपीज पर स्क्वायर यार्ड का रेट था, अब वहां 47,000 रुपीज पर स्क्वायर यार्ड कर दिया गया है। वहीं पर अब मेन द्वारका एक्सप्रेसवे और पालम विहार के एरिया की बात करें तो पालम विहार जहां पर 42,000 रुपीज पर स्क्वायर यार्ड का रेट था, वहां अब सर्कल रेट बढ़ा के 58,000 रुपीज कर दिया है। मतलब यहाँ पे भी ठीक ठाक बढ़ोतरी आप देखने को मिल रही है। वहीं न्यू पालम विहार का एरिया जहां पर 32,000 रुपीज पर स्क्वायर यार्ड सर्कल रेट था, वहां 53,000 रुपीज पर स्क्वायर यार्ड कर दिया गया है। वहीं 104, 105 से लेकर 115 सेक्टर तक जहां पर 25,500 रुपीज सर्कल रेट था, वहां अब 36,000 रुपीज पर स्क्वायर यार्ड का सर्कल रेट कर दिया गया है। द्वारका एक्सप्रेसवे के आसपास लगता हुआ एरिया जैसे कि पालम विहार, सेक्टर 2, 3, उनकी अगर हम बात करते हैं तो वहां पे सेक्टर 2, 3, 3A, 4 to 7 की बात करें और या 12A की बात करें, वहां पर सेक्टर 17 है जो कि इफ्को चौक के आसपास का एरिया है, 21, 22, 23 सेक्टर, इन सभी लाइसेंस कॉलोनी में जहां फ्लैट्स का सर्कल रेट 5,500 रुपीज पर स्क्वायर फीट था, वहां उसे बढ़ा के अब 6,500 रुपीज पर स्क्वायर फीट कर दिया गया है। अब बात करते हैं जो गोल्फ कोर्स रोड, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड के आसपास के सेक्टर्स हैं, वहां पर ये कितनी बढ़ोतरी हुई है। DLF फेज 2 जहां पर 72,000 रुपीज पर स्क्वायर यार्ड था, वहां बढ़ के अब 1 लाख रुपए पर स्क्वायर यार्ड हो गया है। साथ में ग्रुप हाउसिंग सेक्टर्स जो कि 15, 27, 28, 30, 31, 32A, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 50, 51 से लेकर 57 सेक्टर्स जो लाइसेंस कॉलोनी के अंदर आते हैं, जहां पे सर्कल रेट 7,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट था, उसे बढ़ा के अब 7,700 रुपीज पर स्क्वायर फीट कर दिया है। जी हाँ, 7,700 रुपीज पर स्क्वायर फीट अब यहाँ रेट हो चुका है। साथ में जो ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं जो कि 58, 59, 60, 61 और 63A तक के सेक्टर्स हैं, वहाँ पर 5,000 रुपये पर स्क्वायर फीट का रेट था, जिसे बढ़ा के अब 5,500 मतलब 5,500 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट कर दिया गया है। फिर अरालियाज, मैग्नोलियाज, कैमेलियाज जो कि प्राइम एरियाज माने जाते हैं, अच्छी ग्रुप हाउसिंग, लग्जरी ग्रुप हाउसिंग मानी जाती है, वहाँ पर 25,000 से बढ़ा के 27,500 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट कर दिया गया है। फिर प्लाटन जहाँ 10,500 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट था, वहाँ अब 11,550 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट कर दिया गया है। क्रेस्ट और द आइकन जहाँ 12,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट का रेट था,
उसे बढ़ा के अब 13,200 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट कर दिया गया है। एम्बियंस आइलैंड जहाँ पर कैट्रियोना लगून और क्रिएशंस था जो कि 10,500 का रेट था, वहाँ अब 11,550 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट कर दिया गया है। फिर लेबरनम, यूनिटेक, वर्ल्ड स्पा, पारशांत एक्सोटिका, पार्क प्लेस, बलेयर, कैमेलियाज, विपुल वेलमोंटे, सेंट्रल पार्क, प्रिंसटन, दी पिनाकल, जहाँ 9,000 रुपये पर स्क्वायर फीट का रेट था, वहां बढ़ा के 9,900 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट कर दिया गया है। दी वेरेंडाज जो कि गोल्फ रोड का प्रोजेक्ट है, जैसे हम गोल्फ रोड की सभी सेक्टर्स की बात कर रहे हैं, तो वेरेंडाज भी की यहाँ पर 10,500 का रेट था, इसे बढ़ा के अब 11,550 कर दिया गया है। पाम स्प्रिंग जहाँ 11,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट का रेट था, उसे बढ़ा के 12,100 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट कर दिया है। द समिट 10,000 से 11,000 पर स्क्वायर फीट का रेट आ गया है। ला लगून अपार्टमेंट जहां 9,500 का रेट था, वहां 10,450 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट का रेट आ गया है। सन सिटी जहां 9,000 रुपीज़ का रेट था, वहां अब 9,900 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट का रेट है। सेंट्रल पार्क 9,500 पे था, अब 10,450 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट पर आ गया है। और लाइसेंस कॉलोनी में जो भी फ्लोर हैं जहां पे 6,500 रुपीज़ का रेट था, वहां 7,150 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट का रेट आ गया है। ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी जो कि ग्वाल पहाड़ी के अंदर आती हैं, जहां 6,500 का रेट था, वहां अब 7,150 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट का रेट आ गया है। अगर किसी भी टाइप के रिलीजियस प्लेस हैं जिसमें टेम्पल, मॉस्क या चर्च है, वहां 11,300 रुपीज़ पर स्क्वायर यार्ड का रेट था, उसे बढ़ा के 12,430 रुपीज़ पर स्क्वायर यार्ड कर दिया गया है। विलास की बात करें तो DLF फेस 1 में और पाम स्प्रिंग के अंदर जहां पे 90,000 रुपीज़ पर स्क्वायर यार्ड लैंड रेट था और कंस्ट्रक्शन का 1,450 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट था, उसे बढ़ा के 99,000 रुपीज़ पर स्क्वायर यार्ड लैंड का रेट हो गया है और 1,450 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट कंस्ट्रक्शन का रेट एज इट इज़ है। वहीं बात करें हम क्रेस्ट की, जहां 85,000 रुपीज़ पर स्क्वायर यार्ड का रेट था और 1,350 कंस्ट्रक्शन कॉस्ट थी वहाँ पे, वहाँ अब 93,500 और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को 1,350 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट रखा गया है। अब समझते हैं कि सर्कल रेट क्या है। सर्कल रेट को समझाना भी आपको ज़रूरी है, क्योंकि आप सोच रहे होंगे ये बढ़ तो गया है, लेकिन ये है क्या, ये हमें कैसे इम्पैक्ट करता है। देखिए, सर्कल रेट वो होता है जो कि दो पार्टीज के बीच में प्रॉपर्टी की सेल की ट्रांजैक्शन होती है, प्रॉपर्टी ट्रांसफर होता है, वहाँ स्टेट गवर्नमेंट एक कीमत निर्धारित करती है जो कि मिनिमम रेट होता है। गवर्नमेंट उसे मिनिमम रेट मानती है कि इस रेट के ऊपर ट्रांजैक्शन होनी है, उस प्रॉपर्टी वैल्यू के ऊपर जो गवर्नमेंट द्वारा निर्धारित किया गया है, उसी के ऊपर आपको स्टैम्प ड्यूटी पे करनी पड़ती है। मतलब गवर्नमेंट ने एक मिनिमम रेट फिक्स कर दिया है, उसी के ऊपर एक बायर जो प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन कर रहा है या सेलर जो बेच रहा है, उसको उस कीमत को ध्यान में रख के ही ट्रांजैक्शन करनी है। और उस ट्रांजैक्शन के ऊपर गवर्नमेंट को जो टैक्स जाएगा, जिस रेट के ऊपर टैक्स जाएगा, वो सर्कल रेट कहलाता है। जो गवर्नमेंट को टैक्स जाता है वो स्टैम्प ड्यूटी कहलाता है। स्टैम्प ड्यूटी बताऊंगा, लेकिन इससे पहले मार्केट रेट को समझ लेते हैं। जिस मार्केट रेट पर आप ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, जो कि टाइम टू टाइम फ्लक्चुएट होता रहता है, जो मार्केट कंडीशंस पे होता है, जहां डिमांड सप्लाई के बेस के ऊपर होता है, एमिनिटीज़ के बेस के ऊपर होता है, उसे हम मार्केट रेट कहते हैं। मार्केट रेट मार्केट के जो अदर फीचर्स हैं उसके बहुत सारे इम्पैक्ट करते हैं। तो मार्केट रेट जिसके ऊपर आप ट्रांजैक्शन करते हैं, और सर्कल रेट जिस पे गवर्नमेंट मिनिमम निर्धारण करती है कि इसके नीचे ट्रांजैक्शन नहीं हो सकती। अगर आप इसके नीचे कर रहे हैं तो आपको इसके जो सर्कल रेट है उसी के ऊपर स्टैम्प ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। वहीं पर अब स्टैम्प ड्यूटी क्या होता है ये भी आपके लिए समझना ज़रूरी है। चलिए अब समझते हैं स्टैम्प ड्यूटी क्या है और ये कब दिया जाता है। देखिए, स्टैम्प ड्यूटी जो आप एस्टिमेट करते हैं वो गवर्नमेंट के हिसाब से आपको करना पड़ता है। गवर्नमेंट कैसे उसे फाइनल करती है, जैसे गवर्नमेंट ने एक एरिया का कलेक्टर रेट डिसाइड कर दिया। जैसे आपने देखा, हमने आपको बताया कहाँ कितना कलेक्टर रेट, सर्कल रेट जो चल रहा है, तो वो गवर्नमेंट द्वारा मिनिमम रेट निर्धारण किया हुआ है। उसमें एग्जाम्पल के तौर पर भी अगर आपको और समझाने की कोशिश करूं कि इससे आपको स्टैम्प ड्यूटी क्या है वो क्लियर हो जाएगी। मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी आपने 2 करोड़ की खरीदी, वहाँ सर्कल रेट गवर्नमेंट के हिसाब से मिनिमम रेट 1.4 CR है। तो 1.4 CR पे मिनिमम आपकी ट्रांजैक्शन वैल्यू है और उस पर आप स्टैम्प ड्यूटी पे करते हैं। तो 1.4 के ऊपर 567% जो कि गुड़गांव का पार्ट है, वहाँ पर उस हिसाब से आपको स्टैम्प ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। फीमेल के केस पे ये 5% है, जॉइंट एप्लीकेंट के केस में ये 6% है और 7% अगर आप मेल हैं तो उस केस के अंदर प्रॉपर्टी किसके नाम है उसके बेस के ऊपर
इसका परसेंटेज डिसाइड होता है। तो ये जो परसेंटेज है ये टैक्स है, ये स्टैम्प ड्यूटी है जो हमें गवर्नमेंट को पे करना है। मतलब प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन के ऊपर गवर्नमेंट को दिया जाने वाला टैक्स स्टैम्प ड्यूटी कहलाता है। यह प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के टाइम के ऊपर दिया जाता है, जब आप एग्रीमेंट टू सेल करते हैं किसी भी प्रॉपर्टी को बेचने के लिए, और फाइनल जब उस टाइटल को अपने नाम ट्रांसफर कराते हैं तो उस टाइम पे गवर्नमेंट का ये स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्ज होता है जो आपको पे करना होता है। उसके बाद आपकी ओनरशिप आपके नाम गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में आती है। वो बात और है कि इसके बाद म्यूटेशन भी एक पार्ट होता है जो कि गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में रजिस्टर्ड होने के बाद आपको अपना नाम चेंज करवाना पड़ता है, तो उसके बाद म्यूटेशन भी कराना ज़रूरी है। लेकिन जो टैक्स देकर आप उस टाइटल को अपने नाम ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो टैक्स स्टैम्प ड्यूटी कहलाता है। किन किन डॉक्यूमेंट्स पे स्टैम्प ड्यूटी पे करना ज़रूरी है ये भी आपके लिए समझना ज़रूरी है। देखिए, कन्वेंस डीड है, सेल डीड है, पार्टीशन डीड है, सेटलमेंट डीड है, गिफ्ट डीड है, मॉर्गेज के डॉक्यूमेंट्स हैं। अगर किसी पे स्टैम्प ड्यूटी की ज़रूरत है तो ये अलग अलग डॉक्यूमेंट्स हैं और अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग इसकी स्टैम्प ड्यूटी की दरें हैं। उस हिसाब से आपको वहाँ पर स्टैम्प ड्यूटी पे करने की ज़रूरत है। मतलब गवर्नमेंट को दिया जाने वाला टैक्स स्टैम्प ड्यूटी आपको प्रॉपर्टी जो डिफाइंड है उन पे टैक्स देने की ज़रूरत है। अब बात समझते हैं कि गवर्नमेंट आखिर इस सर्कल रेट को निर्धारण कैसे करती है। देखिए, गवर्नमेंट टाइम टू टाइम इसका सर्वे करती है और ये निर्धारण करती है लोकेशन, साइज और एरिया के हिसाब से। जैसे मैंने वीडियो में शुरू में ही आपको बताया कि अलग अलग एरिया के अलग अलग रेट हैं। उसकी वजह सिर्फ यही है कि अलग अलग एरिया में क्या प्रिवेलिंग रेट्स चल रहे हैं वो गवर्नमेंट सर्वे करती है, उसके बाद वो डिसाइड करती है। ये भी आपके लिए समझना ज़रूरी है कि सर्कल रेट का रिवीजन कब कब होता है। करीब करीब सरकारें, स्टेट गवर्नमेंट साल में 2 बार सर्कल रेट को रिवाइज करती है। तो सर्कल रेट रिवाइज तो 2 बार हो रहा है। मार्केट रेट तो फ्लक्चुएट हो सकता है क्योंकि वो मार्केट कंडीशंस पे है, बहुत सारे फोर्सेस हैं जो उस पर इम्पैक्ट करते हैं। लेकिन सर्कल रेट गवर्नमेंट करीब करीब साल में 2 बार डिसाइड करती है और वो मिनिमम ट्रांजैक्शन वैल्यू डिसाइड करती है। मान लीजिए आपकी प्रॉपर्टी 2 करोड़ की है, जैसे मैंने बताया 1 करोड़ 40 लाख सर्कल रेट है, तो आपको उस पर स्टैम्प ड्यूटी पे करना है। और अगर आपकी ट्रांजैक्शन उससे नीचे हो रही है, आप ध्यान रखिए, अगर आपकी ट्रांजैक्शन 1.2 CR की है और गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में 1.4 सर्कल रेट है, तो वहां पे आपको स्टैम्प ड्यूटी 1.4 CR के ऊपर पे करनी पड़ेगी। मतलब आप सर्कल रेट से नीचे स्टैम्प ड्यूटी नहीं पे कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि क्या आपकी पॉकेट पे इसका सीधा इम्पैक्ट पड़ने वाला है और कैसे रियल एस्टेट या रियल एस्टेट की मार्केट इस पे साउंड करने वाली है, कैसा वो बिहेव करने वाली है। देखिए, आपने प्रॉपर्टी खरीदी 2 करोड़ रुपए की, जिसका पहले सर्कल रेट 1 करोड़ 40 लाख था, जिसके ऊपर आप 7% अगर स्टैम्प ड्यूटी पे करने जा रहे थे तो वो स्टैम्प ड्यूटी आपकी 9,80,000 रुपये थी। यहीं पर अगर 15% के आसपास का इजाफा हुआ है तो 1 करोड़ 40 लाख पे 15% अगर आप जोड़ते हैं तो वो 1 करोड़ 61 लाख की प्रॉपर्टी आपका एज पर सर्कल रेट हो जाती है। और उस पर अगर आप 7% की स्टैम्प ड्यूटी कैलकुलेट करते हैं जो कि 11,27,000 रुपये आती है। मतलब यहाँ पर जो डिफरेंस है 11,27,000 जो पहले 9,80,000 लगने वाला था, यहाँ सीधा सीधा आपको 1,27,000 रुपये का डिफरेंस आपकी पॉकेट के ऊपर और बढ़ जाता है। तो ये तो आपकी सीधी पॉकेट की बात हो गई। चलिए अब बाजार की बात करते हैं। देखिए, बाजार में कई बार देखा जाता है कि सेंटिमेंट्स थोड़े टाइम्स के लिए नेगेटिव होते हैं, बहुत कोई लंबे रन पे नहीं होते हैं, क्योंकि 15-20 दिन, महीने में धीरे धीरे मार्केट इसे अब्जॉर्ब कर लेती है। तो 20-25 दिन के बाद, महीने के बाद रूटीन के अंदर वो मार्केट आ जाती है और मार्केट नॉर्मल बिहेव करने लगती है। तो मार्केट में बहुत ज़्यादा लंबा कोई इसका इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलता। साथ में वो प्रॉपर्टी बायर्स जो 100% वाइट में ट्रांजेक्शन्स करते हैं उनके लिए तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि वो अगर महंगे रेट के ऊपर प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस करने को तैयार है, मतलब सर्कल रेट से ज़्यादा के रेट पे भी ट्रांजैक्शंस करने को तैयार हैं, उनके लिए वो ट्रांजैक्शंस करना, चूँकि वो ऑलरेडी जो करंट मार्केट प्राइस है उसके ऊपर ट्रांजैक्शन कर रहे हैं और करंट मार्केट प्राइस से अक्सर सर्कल रेट देखा जाता है कि वो नीचे है, जब तक बहुत ज़्यादा सेंटीमेंट्स नेगेटिव ना हो। जैसे कि कोविड के टाइम पे थोड़ा सा देखा गया था कि सर्कल रेट से नीचे मार्केट रेट आ गए थे, लेकिन आमूमन ये सर्कल रेट जो है वो मार्केट रेट से हमेशा नीचे ही देखने को मिलते हैं। तो उनको, चूंकि वो मार्केट रेट के ऊपर वाइट में ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं और उसी रेट के ऊपर स्टैम्प ड्यूटी भी पे कर रहे हैं, तो ऐसे बायर्स जो कि सर्विस क्लास ज़्यादातर देखने को मिलता है, ऐसे बायर्स के ऊपर कोई बहुत ज़्यादा ये इम्पैक्ट पड़ने वाला नहीं है। उम्मीद है आपको मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो वाकई में आपको इन्फॉर्मेटिव लग रही है
तो नीचे लाइक और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। और अगर आपको इस टाइप के इंफॉर्मेटिव वीडियो और देखने हैं, आपको अपनी रियल एस्टेट की नॉलेज और एनहांस करनी है, या प्रॉपर्टी खरीदने से पहले किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, वो सारे प्रॉपर्टी के टर्म्स आपको समझने हैं, तो आप इसको सब्सक्राइब कंटिन्यू करके रखिए, क्योंकि मैं ऐसे बहुत सारी चीज़ें आने वाले टाइम में आपको और देने वाला हूं। साथ में कमेंट सेक्शन में मुझे ये भी बताइएगा कि किस टाइप के और वीडियोस आप देखना पसंद करेंगे। उम्मीद है आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। नमस्कार।